स्टॉक टू रिचेस इनसाइट्स ऑन इन्वेस्टर बिहेवियर बाय पराग पारिक। हिंदी ऑडियो बुक समरी। अध्याय 3। निवेश के 3 तरीके। 3 तरीके हैं जिनके द्वारा एक निवेशक बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए निवेश कर सकता है। एक बौद्धिक रूप से कठिन है, दूसरा शारीरिक रूप से कठिन है और तीसरा भावनात्मक रूप से कठिन है। बौद्धिक रूप से कठिन रास्ता। वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर और जॉन टेम्पल्टन जैसे कुछ अन्य निवेशकों ने बाजारों की धड़कन का बौद्धिक रूप से कठिन रास्ता अपनाया है। इस मार्ग का अनुसरण उन लोगों द्वारा किया जाता है जिनके पास निवेश की गहन समझ है, भविष्य के रुझान को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और व्यवसाय और पर्यावरण को समझ सकते हैं। वे जानते हैं कि धैर्य एक गुण है और इसलिए दीर्घकालिक स्थिति लेते हैं। हम उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आमतौर पर पूर्वव्यापी में हम उन्हें गुमराह होने के रूप में देख सकते हैं, लेकिन यह केवल उनकी बात को समझने में असमर्थता के कारण है। यह विधि नकदी प्रवाह दृष्टिकोण के बारे में है। यह सबसे कठिन रास्ता है क्योंकि इसमें निवेश करने की विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करने के लिए एक उत्सुक मन की आवश्यकता है कि कैसे अलग अलग व्यवसायिक कार्य और आर्थिक नीतियां और बाजार की ताकतें व्यवसाय के वातावरण को कैसे प्रभावित करती हैं। संगठनों और विभिन्न व्यावसायिक अवसरों को भुनाने की उनकी क्षमता को समझने के लिए प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों की एक अच्छी समझ की आवश्यकता है। लिबरल आर्ट्स के क्षेत्र का एक अच्छा ज्ञान विभिन्न निवेश अवधारणाओं के विकास के लिए बुनियादी है। यहाँ खेल का नाम धैर्य है। ऐसे निवेशक हमेशा अच्छे अवसरों और सस्ते दामों की तलाश में रहते हैं। लंबी अवधि के निवेशकों के रूप में वे उनके लिए इंतजार करने को तैयार हैं। वे घटनाओं, समाचारों, अफवाहों और गपशप से हैरान नहीं हैं, जो अल्पकालिक स्थिरता पैदा करते हैं। उनकी क्षमताओं में मजबूत विश्वास है और चूंकि उनका लक्ष्य पूंजीगत लाभ के मुकाबले नकदी प्रवाह के लिए दीर्घकालिक निवेश कर रहा है, वे जल्दबाजी में निवेश नहीं कर रहे हैं। वे दृढ़ता से मानते हैं कि अवसर हमेशा होते हैं, लेकिन जब उनमें से सबसे बड़ा आता है तो किसी के पास पैसा निवेश करना चाहिए। इसलिए वे संसाधनों को आवंटित करने के बारे में बहुत सावधान हैं। वे आवेग पर कभी नहीं खरीदते हैं। वे महीनों यहाँ तक कि वर्षों के लिए बाजार से बाहर हो सकते हैं। उनके पास सही समय तक इंतजार करने का धैर्य है। दलाल आमतौर पर ऐसे निवेशकों को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वे अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से मंथन नहीं करते हैं। बौद्धिक निवेशक भावनात्मक रूप से भी मजबूत होते हैं। यही कारण है कि वे इस तरह के संयम का उपयोग करने में सक्षम हैं। हम सभी ऐसे निवेशक बनना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम मानते हैं कि हम सभी बौद्धिक रूप से धन्य नहीं हैं जैसे वे हैं। यह एक गलत धारणा है। इसका कारण यह है कि वे बौद्धिक रूप से सक्षम हैं क्योंकि वे कड़ी मेहनत करते हैं और उस अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। वे लगातार प्रबंधन के साथ बात करके व्यापार पर विभिन्न दृष्टिकोण की जांच, अर्थशास्त्र की नीतियों और व्यावसायिक पर्यावरण पर इसके प्रभाव आदि को समझने की कोशिश करते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी कड़ी मेहनत और निवेश के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण में उनके मजबूत विश्वास से ली गई है। इसके अलावा वे अपने निर्णयों में सामान्य ज्ञान का उपयोग करते हैं और अफवाहों से प्रभावित नहीं होते हैं। शारीरिक रूप से कठिन रास्ता। अधिकांश लोग बाजारों की धड़कन के शारीरिक रूप से कठिन तरीके से गहराई से शामिल हैं। वे कार्यालय में जल्दी आते हैं और देर से रुकते हैं। वे नहीं जानते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं क्योंकि उनके पास उनके लिए समय नहीं है। वे परिवार के ऊपर काम चुनते हैं। जब भी समय की अनुमति मिलती है तब वे सभी समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। वे हमेशा नाश्ते की बैठकों, लंच बैठक और यहाँ तक कि रात के खाने की बैठकों में व्यस्त रहते हैं। उनकी बात पैसा बनाने के लिए अगले सबसे अच्छे निवेश अवसर खोजने के लिए घूमती है। वे कंपनियों और संयंत्रों का दौरा करते हैं और प्रबंधन के साथ बात करते हैं। कई ब्रोकरों के संपर्क में रहने के कारण उन्हें विश्वास है कि इससे शेयर बाजारों में उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। वे जानकारी के साथ अधिभार हैं। वे लगातार टेलीफोन पर कॉल कर रहे हैं और अधिक कॉल प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि अधिकांश समय उत्तर देने वाली मशीन कॉल लेती है। वे स्टॉक मूल्य आंदोलनों की निरंतर निगरानी करते हैं। कार्यालय में वे स्कैन करते हैं और उनके टर्मिनलों को बाजार आंदोलनों के लिए CNBC समाचार और घर पर वे नैस्डैक पर नजर रखते हैं। वे अगले दिन से पहले पढ़ने के लिए घर पर बड़ी रिपोर्ट लेकर जाते हैं। जब वे इस कदम पर होते हैं तो अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त रहते हैं। बाजार गपशप उन्हें उत्तेजित करता है और वे अफवाहों के आधार पर निर्णय लेते हैं। राजनीतिक घटनाक्रम, मानसून के पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति के आंकड़ों, मंत्रियों के पोर्टफोलियो में बदलाव
और जीडीपी वृद्धि के आंकड़े उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ऐसी खबरों के लिए बाजारों में समय जाया करते हैं। हर तरह से वे जबरदस्त शारीरिक ऊर्जा खर्च करते हैं और प्रतिस्पर्धा को पछाड़कर बाजार को हरा देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि दूसरे भी ऐसा कर रहे हैं। फंड मैनेजरों के साथ काम करने वाले शेयर बाजार में मेरा अनुभव वास्तव में मनोरंजक रहा है। वे ईमानदारी से मानते हैं कि इस तरह से खुद को व्यस्त रखने से वे महत्वपूर्ण दिखते हैं और विजेताओं को लेने की उनकी क्षमता बढ़ती है। एक बार जब मैं एक फंड मैनेजर के ऑफिस में था और हम अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे, तब उसके टेलीफोन की घंटी बजी, लेकिन उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कुछ रिंगों के बाद कॉल आंसरिंग मशीन में चली गई। इस तरह उनमें से अधिकांश व्यवहार करते हैं। दुनिया को दिखाओ कि वे व्यस्त हैं। आए दिन ट्रेडर्स निवेश करने का शारीरिक रूप से कठिन रास्ता भी अपनाते हैं। वे पूरे दिन की जानकारी इकट्ठा करते हैं और उस जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसलिए सभी फंड मैनेजरों और उसी रास्ते को पढ़ने वाले दिन परंपराओं के साथ उनमें से कोई भी बेहतर परिणाम कैसे प्राप्त कर सकता है। अच्छे अवसर एक बार आते हैं और आप उन्हें तभी पाते हैं जब आप शांत होते हैं और सोचने का समय होता है। शारीरिक रूप से कठिन रास्ता इस धारणा पर आधारित है कि वहाँ बहुत सारे अवसर हैं और आपको निवेश करने में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना होगा। बाजारों में मौजूदा स्थिरता इस पद्धति द्वारा निवेश करने की कोशिश कर रहे बहुत से लोगों का परिणाम है। जिंदगी सरल है, हम इसे भावनात्मक रूप से कठिन रास्ता। हम में से अधिकांश बौद्धिक और शारीरिक रूप से कठिन रास्तों को भी कठिन समझ सकते हैं। उस स्थिति में हम भावनात्मक रूप से कठिन मार्ग को चुन सकते हैं। वास्तव में यह मार्ग बहुत सीधा है। बस एक दीर्घकालिक निवेश नीति तैयार करें जो आपके लिए सही हो और इसके लिए प्रतिबद्ध हो। इसे आपको इसी तरह करना होगा। जब आपके ब्रोकर पर आपके मित्र आपको एक महान निवेश अवसर के बारे में बताते हैं और वे कहते हैं कि यह खरीदने का एक शानदार समय है, तो ना खरीदें। जब अखबार बड़े निवेश के अवसरों की रिपोर्ट करते हैं तो ऐसी खबरों के बारे में सोचें। जब आपके पड़ोसी बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में शेयर बाजारों ने उन्हें कितना समृद्ध बनाया है, तो उन्हें लुभाएं नहीं। जब आपका बैंकर अधिक शेयर खरीदने के लिए आपके शेयरों के खिलाफ क्रेडिट की सुविधा प्रदान करता है, तो शांत रहें और संबद्ध रहें। जब टीवी पर विश्लेषकों ने आपको बताया कि बाजार दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है और स्टॉक की कीमतें नाक में दम कर देंगी, तो बेचें नहीं। जब अखबार एक बेर अवस्था की रिपोर्ट करता है और आपको अपने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने के लिए कहता है, तो बेचें नहीं। जब आपके पड़ोसी शेयर बाजारों से बाहर निकलते हैं तो उनका पालन ना करें। जब आपका ब्रोकर आपको बेचने के लिए कहता है क्योंकि वह आगे बुरा समय देखता है, तो उसकी सलाह ना सुने। भावनात्मक अनुशासन सबसे कठिन है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और झुंड के खिलाफ जाना आसान नहीं है, लेकिन आपको अपने आप पर और उस निवेश नीति पर विश्वास करने की आवश्यकता है जिससे आप प्रतिबद्ध हैं। यह अक्सर लोकप्रिय राय के खिलाफ जाने के लिए भुगतान करता है। बौद्धिक रूप से कठिन पथ की तरह भावनात्मक रूप से कठिन मार्ग धैर्य के गुण पर जोर देता है। दोनों इस दृष्टिकोण पर आधारित हैं कि निवेश के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण एकमात्र रणनीति है जो निवेशकों को समृद्ध कर सकती है और उनके धन में वृद्धि कर सकती है। तनाव नकदी प्रवाह दृष्टिकोण पर है। धैर्य एक लंबी अवधि में धन को संयोजित करने के लिए लक्ष्य पर एक निवेशक के दृष्टिकोण को केंद्रित करता है। यह दर के मामूली होने पर भी जादू हो सकता है। एक उदाहरण देने के लिए, यदि कोई 7% की मामूली दर पर पैसा कमाता है तो 10 साल के अंत में पैसा दोगुना हो जाएगा और यह 40 साल के अंत तक 16 गुना हो जाएगा। धैर्य आपको लेन देन की लागत को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। जितना अधिक आप अपने पोर्टफोलियो का मंथन करेंगे, उतना ही आप ब्रोकरेज के मामले में ब्रोकर का भुगतान करेंगे और निश्चित रूप से आपके पूंजीगत लाभ पर करों के मामले में सरकार, फिर आपके पास डिपॉजिटरी चार्ज, ट्रांजैक्शन टैक्स और सर्विस टैक्स जैसी लागतें भी बढ़ेंगी। इन सभी लागतों से बचा जाएगा अगर एक धैर्य है। भावनात्मक रूप से कठिन रास्ते को समझने की आवश्यकता है। हमारी भावनाएं हमारे निर्णय लेने के लिए कैसे मार्गदर्शन करती हैं, खासकर जब हम पैसे से निपटते हैं। हमारी भावनाएं निवेश और व्यय पर हमारे निर्णयों को सीधे प्रभावित करती हैं। हमें अपनी भावनाओं के साथ सोचना सीखना होगा बजाय अपनी भावनाओं को सोचने की। हमारी खुद की विसंगतियों को समझने के साथ साथ दूसरों को भी बेहतर निवेशक बनने में मदद मिलेगी। अगले 4 अध्यायों में हम सीखेंगे कि अपनी भावनाओं को अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग किया जाए। निवेश इतना मुश्किल क्यों है? निवेश का सबसे कठिन हिस्सा शेयर बाजारों के व्यवहार को समझ रहा है।
बाजार में उतार चढ़ाव इसके प्रतिभागियों द्वारा व्यक्त की गई विभिन्न राय पर आधारित हैं, जो बदले में लोगों को बदलती भावनाओं के अनुरूप परिवर्तन के अधीन है। यह भेड़ का व्यवहार है जो निर्णय लेने पर हावी है और भावनाओं में अचानक बदलाव के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए मई 2004 के ब्लैक मंडे को लें। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो बाजार लगभग 700 अंक खो गया। इस भारी गिरावट का क्या हुआ? जिन कंपनियों के शेयर की कीमतें दुर्घटनाग्रस्त हुई, उनके प्रदर्शन में भारी गिरावट आई? निश्चित रूप से नहीं, लेकिन भावना बदल गई। भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाना एक बड़ा बदलाव था और आमतौर पर हमें बदलाव पसंद नहीं है, इसलिए हर समय उदास था और लोगों ने स्टॉक को डंप किया जैसे कि कोई भविष्य नहीं था। झुंड की मानसिकता काम पर थी और बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गए क्योंकि हर कोई अपने पड़ोसी की तुलना में तेजी से बाहर निकलना चाहता था। यदि आप भावनात्मक रूप से मजबूत थे और आपने दूसरों को भयभीत करते हुए खरीदा था तो आपने एक बहुत बड़ा भाग्य बना लिया होगा। लेकिन यह केवल हाथ से देखने में आसान लगता है। भीड़ के खिलाफ जानने के लिए उस समय सबसे मुश्किल लेकिन सबसे समझदार बात है। व्यवहार विज्ञान को समझना वित्तीय बाजारों में सफलता की कुंजी है। इसका अनुप्रयोग न केवल आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि आपको दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी गलतियों से लाभ उठाने में भी मदद